May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी बहुत ही स्पेशल रीडिंग में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज की जो डेट है दैट इज़ 22/02 एंड 2022। नाउ एक बात मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, ये जो पोर्टल है, ये जो एनर्जेटिक गेटवे है, ये आज के दिन खुल रहा है, बट इट विल लास्ट टिल द होल फेब्रुअरी मंथ। ओके, जब तक ये अलाइनमेंट में है, ये टूज हमारे पास है, टिल दैट दिस विल लास्ट। ओके, एंड 2022 अपने आप में ही एक बहुत ही मैजिकल साल ये है। बट अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं, सो दिस विल अप्लाई टिल होल ऑफ द फेब्रुअरी एंड एज यू नो दिस वर्क्स एज मिराकल। तो फिर भी जब भी स्पिरिट आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड करे, देयर विल बी अ मैसेज हियर फॉर यू। ओके, तो आज बहुत ही स्पेशल कुछ होने वाला है हमारे रीडिंग में। इस रीडिंग को या इस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए आई थॉट सबसे बेस्ट होगा कि हम टैरो के चारों सूट्स में जो कार्ड नंबर 2 है, ओके, जैसे कि वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है और स्वॉर्ड्स है, और मेजर अरकाना में कार्ड नंबर 2 हाई प्रीस्टेस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक्सप्लेन करने के लिए या और गहराई में आप लोग जान पाए, उसके लिए सारे एलिमेंट्स को यहाँ रखा जाए एंड देन मेजर अरकाना को यहाँ रखा जाए एंड देन ताकि आप और इस दिन की, इस पूरे मंथ की या इस नंबर की एनर्जी को समझ पाए। सो आई विल एक्सप्लेन यू, ओके, जो भी ये मतलब है या आप किस तरीके से इस एनर्जीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और कैसे आप इस पोर्टल का 100% उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बात करूँगी। तो हमारे पास कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। ओके, दिस इज़ द मेजर अरकाना कार्ड टैरो में, और ये कार्ड नंबर 2 है हाई प्रीस्टेस का। तो सबसे पहले अगर हम नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, तो ये होता है अबाउट पार्टनरशिप्स। जैसे कि हम नॉर्मली सुनते हैं अबाउट पार्टनरशिप्स, अबाउट कमिंग टुगेदर, या कहीं ना कहीं पे 2 एलिमेंट्स की बात हो रही है, जैसे नंबर 2। तो इसको समझने के लिए हमें ज़ीरो में जाना पड़ेगा, हमें शून्य में जाना पड़ेगा, बिकॉज़ उसी से हम आगे एनर्जीज़ को, नंबर्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले होता है ज़ीरो, और जैसे हमने देखा इसमें भी देयर इज़ ज़ीरो। ज़ीरो इज़ शून्यता, नथिंगनेस। वहीं से इन्फिनाइट जो है पैदा हो सकता है, वही शून्यता से सारी चीज़ों का जन्म होता है। तो आफ्टर देयर इज़ होल ज़ीरो कॉन्शियसनेस, नथिंगनेस, ओके, नथिंगनेस, जस्ट नथिंग, जस्ट इन्फिनाइट स्पेस, गॉड कॉन्शियसनेस। उसके बाद 1 नंबर आता है। 1 यानी एक स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया, ठीक है, एक स्पार्क ऑफ एनर्जी आ गई। जैसे हम एसेस की बात की जाए तो एक स्पार्क ऑफ, एक न्यू बिगनिंग, एक लाइट वहाँ पे शाइन हो गई। और जैसे वो एक कॉन्शियसनेस की बात हो, उसमें अगर हम एक और तत्व को जोड़ दें तो दैट बिकम्स 2। ओके, और आज का जो हमारा दिन है, या ये जो पूरा नंबर 2 है, इसका यही सिग्निफिकेंस है दैट इट इज़ जॉइनिंग ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स। 2 अलग तत्वों का मिलन ये नंबर 2 को दर्शाता है, ठीक है। ये जैसे हम स्वॉर्ड्स में अगर देखें तो इट इज़ हार्ट एंड माइंड, राइट, 2 अलग रास्ते, डुअलिटीज़, ये बात करता है, राइट। डिसीजंस के बारे में बात करता है। अगर मैं स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इसका कहूँ तो ये हम सबको एक हायर स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लेके जाने की एनर्जी है। ये पोर्टल अवेकनिंग की है। तो आप ये अपने अंदर फील करेंगे, जैसे आप इस एनर्जी में ट्यून्ड इन है, यू विल फील बहुत सारे इंसाइट्स आपको आ रहे हैं। इंसाइट्स यानी स्पिरिचुअल ट्रुथ्स आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो रहे हैं, कुछ सडन आपको गहराई में किसी चीज़ के प्रति कोई चीज़ रियलाइज़ हो रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऑफ रिलेशनशिप्स, ओके, ऑफ लव, ऑफ पार्टनरशिप, जैसे हम कप्स एलिमेंट में देख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट कि 2 अलग चीज़ें एक साथ आ रही हैं। ये 2 की एनर्जी है। ओके, हमारे पास 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार जो है ये नंबर 2 रिपीट हुआ है। इसकी एनर्जी 6 टाइम्स एम्पलीफाई होने वाली है। ओके, सो इसका क्या अर्थ है, एंड वी विल गो इनटू दैट अ लिटिल बिट। सो जैसे कि मैं बात कर रही थी अबाउट द एलिमेंट्स एंड अबाउट द एनर्जीज, जैसे यिन यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन, राइट, इन दोनों का मिलन, किसी 2 चीज़ों का एक साथ आना एंड वर्किंग इन पार्टनरशिप। जब 1 नंबर की ऊर्जा होती है, दैट इज़ अ सिंगल कॉन्शियसनेस, एक सिंगल तत्व है। बट जैसे उसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाती है, ये दोनों चीज़ें एम्पलीफाई करती है, ये दोनों चीज़ें बर्थ देती है किसी चीज़ को। देयर इज़ नाउ 2 डिफरेंट एंगल्स टू अ थिंग, 2 अलग पर्सपेक्टिव्स आ गए, 2
की वजह से जो ऊर्जा है वो बहुत एम्पलीफाई हो गए, राइट। अगर हम 2 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो आई वांट टू एक्सप्लेन यू, जैसे इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अबाउट डिसीजन। सो नंबर 2 या ये दिन या ये पोर्टल है हम सब के लिए कलेक्टिवली अबाउट डिसीजंस। इट इज़ अबाउट रिकग्नाइजिंग कि हमें अब लाइफ में क्या जाना, किस दिशा में जाना है। 2 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, राइट। तो हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, हमें क्या राह चुननी है, क्या डिसीजन हमें बनाना है, क्या हम ये कॉन्शियस डिसीजन बना रहे हैं टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आई फील दैट ये जो डेट है ये हमें रिफ्लेक्शन है, ये डेट हमारे लिए एक रिफ्लेक्शन है, बिकॉज नंबर 2 इज़ ऑल्सो अबाउट रिफ्लेक्शन। एक है और एक दोनों जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, राइट। सो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, दिन है, रात है, दिस इज़ अ मिरर रिफ्लेक्शन। सो ये जो डेट है, ये जो पोर्टल है, ये हम सबको अपने भीतर कुछ रिफ्लेक्ट करने पे भी मजबूर करने वाला है, हम सब के भीतर एक अवेकनिंग के लिए मजबूर करने वाला है, बिकॉज द गॉड इज़ द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर विद द नंबर 2 इज सिटिंग एंड दिस इज़ रूल्ड बाय द मून, जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, ठीक है। ये डार्क है, ये लाइट है, ये इसके बीच में है। शी इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिस्ट्री, ठीक है। शी इज़ द साइलेंस, जो साइलेंस हम फील करते हैं, राइट। दिस इज़ अ एनर्जी, जब आपको अंदर से जो आवाज़ आपकी आती है, दिस इज़ अबाउट द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। ये कार्ड ऑल्सो ये बात करता है अबाउट डुअलिटीज़, ठीक है। डुअलिटीज़ मतलब कभी हमारा मन ये कहता है, कभी दिल ये कहता है, राइट। इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है एंड द पोर्टल फॉर दैट इज़ ओपनिंग। आई ऑल्सो फील विद दिस एनर्जी, ये बहुत ही मिस्ट्री का कार्ड है, ये मून को रूल करता है। तो ये पोर्टल के ओपन होने के बाद आप ये फील करेंगे दैट बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस बढ़ने लगे हैं, आपकी चीज़ों के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी है, आपका हार्ट चक्र, हार्ट सेंटर अवेकन हो रहा है एंड सो मच मोर, राइट। हाई प्रीस्टेस के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं घंटों बात कर सकती हूँ, बट लुकिंग इनटू दैट हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ दैट ये एक ऐसी ऊर्जा होती है हु हैज़ नोन द हेवन एंड द हेल एंड वो उससे राइज हो गई है। एंड जब ये हाई प्रीस्टेस की बात आती है, क्योंकि शी इज़ रूलिंग दिस होल एनर्जी, ये बहुत मिस्टीरियस है, राइट अवे आपको नहीं पता चलेगा। ये एक ऐसा विजडम है, ये एक ऐसा कॉन्शियसनेस है जिसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, राइट। ये तभी मिलेगा जब आप उसके लिए कदम आगे उठाएंगे। सो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी रूल कर रही है इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़। जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं उनके साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल। एंड आई ऑल्सो फील ये समय है हमारा एक साथ आने का, राइट। अकेले काम नहीं करना है, अकेले अपनी राह नहीं हमें चूज़ करनी है, वी नीड टू कोलैबोरेट। ये एनर्जी है कोलैबोरेशन की। आई फील रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए, ओके, देन वी हैव द 2 ऑफ कप्स। सो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट सोलमेट्स। सो बहुत सारे लोगों को यू माइट फील आपके मन में एक अर्ज आ रही है प्यार एक्सपीरियंस करने की, या किसी से मिलने की, किसी के साथ कोलैबोरेट करने की, अगर कुछ रिश्ते बिगड़े हैं उसे रिकनसाइल करने की, ओके। आई फील दिस मैसेज दैट रिकन्सिलिएशन हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, एक हारमनी है। आप देख रहे हैं इस कार्ड में 2 ऑफ कप्स में दिस एलिमेंट ऑफ वाटर, ऑफ लव, इट रिप्रेजेंट्स हारमनी, प्रेम। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेम की ऊर्जा है, प्रेम का नंबर है। आई ऑल्सो एसोसिएट दिस विद आर्कएंजल राफाएल, ओके। सो आर्कएंजल राफाएल की एनर्जी बहुत एम्पलीफाई होती है इस दिन पे या इस पोर्टल पे, जैसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके करियर, वर्क, एनवायरनमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा इस पोर्टल के बाद टू बैलेंस, राइट, कि कैसे आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। 2 विजडम को भी इंडिकेट करता है। 1 जो होता है वो प्योर लाइट एंड 2 आने के बाद इट इज़ विजडम, और फिर उसी विजडम के साथ हम 3 की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बट विजडम के बिना ग्रोथ एक्सपेंशन संभव नहीं है। तो कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, लाइफ में किन चीज़ों को लेट गो करना है, 2 इज़ ऑल्सो अबाउट दैट, कि कैसे मैं 2 चीज़ों को साथ में लेके चलूँ। तो थोड़ा सा ये जगलिंग पीरियड या थोड़ा सा हम सब के लिए ये एक पीरियड हो सकता है जहाँ पर हम रियलाइज़ करें दैट अ लॉट इज़ हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ आवर फाइनेंशियल थिंग, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है विद दिस एनर्जी दैट डिसीजंस नीड टू बी मेड, ओके। इस दिन पे, इस पोर्टल के बाद दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट कोई डिसीजंस आपको बनाने हैं, देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू सी, बिकॉज हाई प्रीस्टेस भी वो बात करता है नंबर 2 के साथ कि क्लियरली देखें, हम फेस करें, ओके। वी फेस दिस, राइट, वी फेस आवर ओन अपोजिट साइड, एक डुअलिटी,
ये इसकी बात करता है और उसको मर्ज करने की बात करता है। तो डेफिनेटली मैं फील कर रही हूँ दैट कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाने के लिए भी हमें कहा जा रहा है। एंड ये जो डेट है ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे रिलेशनशिप्स पे कि हम डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करें, राइट। बिकॉज दोनों अलग चीज़ें हैं, एक दिन है, एक रात है, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन है, और दोनों की अपनी शक्ति है, दोनों पार्ट्स का अपना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप कहना चाहे वो। तो हाउ वी अप्रिशिएट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो फील कि ये जो दिन है ये हम सबको कहता है कि हमें दूसरों के साथ काम करना है, ठीक है, दूसरों के साथ हमें एक फ्रेंडली अप्रोच रखना है। एक और बात आ रही है, ये दिन, ये पोर्टल हमें कहता है टू राइज हायर कॉन्शियसनेस पे, हायर वाइब्रेशन पे। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे दैट आप को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये पोर्टल ओपन होते ही यू विल फील, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक चेंज की ज़रूरत है, किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, राइट। सो एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 6 बार हमारे पास 2 हैं, राइट। अगर हम इस सब का टोटल करते हैं, इफ़ यू गाइस कैन सी, अगर हम इसका टोटल करते हैं 2 + 2 is 4, we add it to 0 + 2 is again 2, okay, we add it again 2, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर टोटल हो जाता है 6। if you again add it, it becomes 6 7 8 8 + 4 we have 12। अगेन अगर हम इसको ऐड करते हैं 1 + 2 we have the total number as 3। एक और ये संकेत हमें देता है दैट ये जो भी पोर्टल है ये हमारे लिए एक एक्सपेंशन का द्वार भी खोलने वाला है। 3 नंबर किससे हमें रेजोनेट होता है? 2 के बाद वी हैव 3, राइट। सो ये पूरा जो एनर्जी है इस दिन की, ओके, ये हमें ग्रोथ, ये हमें एक्सपेंशन की तरफ लेकर के जा रही है। ये हमें जैसे अब 2 और 2 आ गए, दिस मर्जिंग हैज़ हैपेंड, दिस मर्जिंग, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एंड इफ़ द मर्जिंग हैज़ हैपेंड देन दैट मर्जिंग इज़ टेकिंग अस टू एक्सपेंशन, right, to growth, to abundance, to awareness, right। ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो नंबर 3 का सिग्निफिकेंस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम देखने को हमें मिलेगा हमारे लाइफ में विद दिस नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ इन रिलेशनशिप्स, ग्रोथ इन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। 3 जो होता है वो फेमिनिन का भी एक नंबर, फेमिनिन का भी एक प्रिंसिपल माना जाता है, ग्रोथ का माना जाता है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का यूनियन भी है, एंड देन क्रिएटिंग समथिंग, ओके। नंबर 3 इज़ ऑल्सो अबाउट क्रिएशन, एक्सपेंशन। अब दोनों आ गए हैं, मतलब क्या ये हमें पोर्टल कहने को कह रहा है? ये तो हायर अवेयरनेस के बारे में है, हायर पर्सपेक्टिव के बारे में है, आगे उठने के बारे में है, बट ये ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में भी है, ठीक है। ये अवेयरनेस के बारे में भी है, ये अब एक्शन के बारे में भी है। अब हमें समझ में आ गया, अब हम उसके लिए क्या एक्शन लेते हैं ये उसके बारे में है। तो एक्शंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसमें, एंड हम किस पर्सपेक्टिव से क्या देखते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे पास चॉइसेस है, राइट, वो चॉइसेस हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल इन ऑल दिस पोर्टल और दिस मंथ और दिस मैसेज फॉर यू इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइक एंजलिक सपोर्ट मैसेज है, और ये हमें कहीं ले करके जा रहा है, लाइक वी आर मूविंग, हम एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं वाइब्रेशन वाइज एंड एनर्जी वाइज। या सो आई होप that this portal brings a lot of clarity into your life, and I hope that ये आपको और ज़्यादा अपनी गहराई में लेकर के जाए, एंड ये मैजिकल नंबर आपके लाइफ में एंजल्स के ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा लेकर के आए, एंड आप लोग ऐसे ही ग्रो होते रहें एंड ग्लो होते रहें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आप इतना शेयर करते हैं, आपके इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। आई रियली प्रे टू द यूनिवर्स दैट आप लोग लाइफ में बहुत ग्रो करें और आपको लाइफ में सारी खुशियाँ मिले, सारे अबंडेंस मिले, आपको प्यार अनुभव आप कर पाए, और जो भी ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में या जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आपको लाइफ में बनाना है आप वो बना पाएँ, एंड आप डिविनिटी की तरफ, प्योरिटी की तरफ, असेंशन की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़े, एंड यू रियलाइज दैट यू आर द डिवाइन लाइट इटसेल्फ। टेक केयर।
इसी रीडिंग को और एम्पलीफाई करने के लिए आई फेल्ट गाइडेड टू हैव 2 डिफरेंट पाइल्स। ओके, तो हमारे पास आज 2 पाइल्स हैं एंड आपको इसमें से एक पाइल चूज़ करनी है। आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाई। द फायर है, वाटर है, पेंटिकल्स है एंड स्वॉर्ड्स है एंड हाई प्रीस्टेस है। तो वॉन्ड्स बात करता है फायर एलिमेंट की ऊर्जा की, तो हमारी ऊर्जा हमें किस दिशा में लेके जानी है, पहला वो मैसेज। दूसरा है कप्स का, 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप है, लव है, कैसे देना है, गिविंग एंड रिसीविंग, दोनों चीज़ें, सिर्फ एक तरफा नहीं, दोनों तरफा। दिस इज़ लाइक 2 एनर्जीज अबाउट म्यूचुअल। दिस इज़ अ एंजल नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजलिक गाइडेंस हमारे लाइफ में लाता है। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब दोनों चीज़ें मिल गई, कैसे उसको संभाले, कैसे उसमें डिविनिटी देखें, ये कैन 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कॉन्फ्लिक्ट से बचे, बिकॉज 2 है तो माइंड भी बोलेगा, दिल भी बोलेगा, माइंड के दोनों हिस्से बात करेंगे, दिल भी बोलेगा, तो कैसे बैलेंस रखना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। एंड इस सब के पीछे का विजडम, अ बिग वर्ड जो मैं नंबर 2 से एसोसिएट करती हूँ, दैट इज़ मैजिक, लव एंड विजडम। राइट, तो हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट अवेकनिंग द इंट्यूशन एंड साइकिक पावर्स। राइट, सो दिस इज़ एवरीथिंग फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोर्टल। अभी आप लोग जो है अपनी पाइल चूज़ करिए और हम लोग जो है वी विल मूव इनटू योर रीडिंग, कि आप लोगों के लिए इस पूरे फरवरी, या दिस इज़ अगेन मैं इसको टाइमलेस कहना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो दैट यूनिवर्स जो है बहुत उसके काम करने का तरीका बहुत मिस्टीरियस है। सो मैं किसी भी बाउंडेशन में उसको नहीं डालना चाहती। अगेन दिस इज़ टाइमलेस। सो इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करिए एंड with your intuition definitely, and we will get started with the reading. थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं हम लोग, शांत होते हैं and then select a pile with your intuition, because remember too, it talks about intuition. हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल हार्ट, तो ये है आपकी रीडिंग। ये पोर्टल आपके लिए स्पेशली क्या लेकर के आ रहा है। We have transformation. The relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things. And next card हमारे पास है ये beautiful image जो है you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Beautiful. तो very strong message सबसे पहले पाइल 1 के लिए मुझे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, जैसे हमने बात की, ये बात करता है स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में। अगर आप थोड़े स्ट्रगलिंग पीरियड से जा रहे थे, या अगर आपको ऐसा लग रहा था दैट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ झगड़े चल रहे हैं, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या जस्ट अगर आपको ऐसी फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं पे आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा अचानक से क्यों हुआ, राइट, समथिंग एंडेड और समथिंग कुछ टर्मोइल या कुछ स्ट्रगल से आपको जाना पड़ा और आपको समझ नहीं आ रहा हो मे बी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अगेन ये बात कर रहा है इस पोर्टल के बाद में मे बी ये चेंजेस आपके रिलेशनशिप्स में आपको सबसे ज़्यादा देखने
को मिलेंगे, बिकॉज़ ये आपको एक ब्लेसिंग की तरफ लेकर के जा रहा है, ये आपको एक डिवाइन लव की तरफ लेकर के जा रहा है, राइट। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये जानना ज़रूरी है लव रिलेशनशिप्स में दैट लव ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो आपकी डार्कनेस जो है वो एलिमिनेट हो रही हैं, आप रोशनी की तरफ, लव की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे इस 2 कार्ड्स में हम देख सकते हैं द हार्ट इज़ सेट ऑन फायर। सो पाइल वंस ऐसा ही आप लोगों के लिए होगा। आप इसके बाद फील करेंगे थ्रू दिस पोर्टल द मैसेज फॉर यू इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी है, एंड दैट थिंग, राइट। एंड वंस मोर आई फील दैट दिस इज़ अगेन टेलिंग यू कि एक हायर पर्पस की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, ओके। एक हायर पर्पस, उसको एम्ब्रेस करना है एंड अलाउ द चेंज, राइट। अलाउ द चेंज एंड आप प्रेम की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक मैसेज है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर माय पाइल वंस। ब्यूटिफुल हैंग्ड मैन, दिस इज़ अबाउट अवेकनिंग एंड बैक ऑफ द डेक इज़ जजमेंट, ओके। ये पोर्टल पाइल वंस आप लोगों के लिए बहुत हैवी फील होने वाला है, इन द सेंस कि ये पोर्टल, ये एनर्जी आपसे मांग रही है कि आप बहुत सारे चेंजेस बनाएं। पहली बात तो हैंग्ड मैन के साथ एंड जजमेंट के साथ देयर इज़ अ अवेकनिंग हैपनिंग, ओके। जैसे अवेकनिंग की हमने बात की और हमारे पास टावर का भी कार्ड आया है, राइट। सो ये होता है अबाउट लेटिंग गो। एक अवेकनिंग आपके लाइफ में हो रही है विद दिस एनर्जी। एक पर्सपेक्टिव आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये जैसे साधना होती है, जैसे तपना होता है, निखरना होता है, ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप लोगों को गुजरना ज़रूरी है। यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आपने एक चीज़ नोटिस की, पाइल वंस तीनों के तीनों कार्ड्स जो हैं आपके लिए मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं, ऑल 3 मेजर आर्काना कार्ड्स। और ये बात कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस का आपका समय है। टावर के साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट कुछ चीज़ सडनली चेंजेस आ रहे हैं, सडनली कुछ चीज़ की सच्चाई आपके सामने आ रही है, सडन चेंजेस हो रहे हैं, सडन अवेकनिंग हो रही है, लेट दैट हैपन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये आपका समय है फॉर माय पाइल वंस। आई गेट दिस मैसेज फॉर यू दैट ये जो पोर्टल है ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को ओपन कर रहा है, आपके जो अंदर पेशेंस है उसको बाहर ला रहा है, और एक इल्यूमिनेशन आपके अंदर हो रहा है। मुझे लगता है इस पोर्टल के बाद, इस एनर्जी के बाद में यू विल नॉट बी द सेम अगेन, बिकॉज ये एनर्जी है जहाँ पर एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स वो आपको किसी चीज़ की तरफ जाने के लिए कॉल कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का गाइडेंस आ रहा है, किसी चीज़ का मैसेज आपको आ रहा है। और ये मैसेज सबसे ज़्यादा ये चीज़ को इन्वॉल्व करता है कि कैसे आप उन चीज़ों को लेट गो करें, उन रिलेशनशिप्स को आप लेट गो करें, उस पास्ट को आप लेट गो करें जो आपको बहुत पेन में रखता है। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी कि ये चेंजेस जो है ये आपको एक ब्लेसिंग की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। मे बी आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है अभी, मे बी अब सिचुएशन आपको ऐसे लगती हो कि बहुत स्ट्रगलिंग है, या आगे चल के भी इन द कमिंग डेज और इन द कमिंग वीक्स आपको ऐसा लगे कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, या चेंजेस इन द सेंस बहुत कुछ एंड हो रहा है, कुछ पहले जैसा नहीं है, सब कुछ जिसका जैसे कि कोई नींव किसी चीज़ की टूट जाना, कोई चीज़ हिल जाना, या कोई धक्का हमें लगना, कोई शॉक हमें लगना, और वो शॉक हमें ट्रुथ की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ, राइजिंग, अवेकनिंग की तरफ लेकर के जाए, राइट। ये भी होता है। टावर भी ये एक बात करता है कि मे बी इट्स लाइक इट्स ऑल्सो डेथ ऑफ ईगो। तो फॉर माई पाइल वंस ये भी एक मैसेज है कि जिस चीज़ को आप अभी तक पकड़ के समझ रहे थे, जो चीज़, जो तरीका, या कोई भी रिलेशनशिप या कुछ भी जिसको आप अभी तक एक तरीके से ग्रांटेड ले रहे थे, एक तरीके से आप उसकी सच्चाई नहीं देख रहे थे, उसमें अवेकनिंग आप नहीं देख रहे थे, उसमें स्पिरिचुअलिटी आप नहीं देख रहे थे, तो ये बात करता है द यूनिवर्स विल शो यू द ट्रूथ थ्रू सम सफरिंग और थ्रू सम पेन जो आप फील कर रहे हैं इस समय। एंड आई फील दैट ये एनर्जी है आपकी इस समय, और आप इससे अवेकनिंग की प्रोसेस में जा रहे हैं, इससे आप राइज आप हो रहे हैं। हैंग्ड मैन इज़ ऑल्सो एनर्जी कि हम एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ सरेंडर। जो भी चेंजेस आपके साथ हो रहे हैं पाइल वंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज है, द मैसेज फॉर यू इज़ टू सरेंडर। उस चीज़ को सरेंडर कर देना, उस चीज़ को जो है उस चीज़ से पकड़ नहीं जमाए रखना, उस चीज़ को यूनिवर्स के हाथ में सरेंडर आप करेंगे, देन द विक्ट्री इज़ योर्स, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है टू सी द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक गहराई से, एक दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अगर आप वही नज़रिए से, वही पर्सपेक्टिव से, आपका एक फिक्स जो माइंडसेट बन चुका है उसी से देखेंगे, तो द टावर विल हैपन, ओके, दिस विल कोलैप्स, और आपको ऐसा लगेगा कि सडनली क्या हो गया, राइट। सो दिस इज़ अ मैसेज कि वो सडन जो चेंजेस आएंगे ना, दैट विल लीड यू टू द ब्लेसिंग, बिकॉज आई गेट फॉर यू एक ब्लेसिंग आपका इंतज़ार कर रही है आपके इस करंट सिचुएशन में,
ठीक है, ब्लेसिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। एंड ये चीज़ के एंड होते हुए आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ कि मुझे इस टावर मूवमेंट से गुजरना पड़ा, बिकॉज उसके बाद मैं कभी स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की ब्लेसिंग उसके बिना नहीं अनुभव कर पाती। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे किसी रिश्ते की अगर हम बात करें, किसी रिलेशनशिप की बात करें, मे बी द फाइट्स और मे बी वो झगड़ा होना ज़रूरी था ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू समझ पाए, ताकि आप एक दूसरे की गहराई समझ पाए, एक दूसरे की डेप्थ आप समझ पाए, इस प्यार को आप दूसरे नज़रिए से देखें, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो यू नो द एनर्जी जहाँ पर हमें what I'm getting is किसी चीज़ का शॉक लगा है, किसी चीज़ का धक्का हमें लगा है, like that energy, सडन एक अवेकनिंग, एक सडन रियलाइजेशन हमें हो रहा है। एंड दिस इज़ अबाउट जो आपको स्पिरिचुअलिटी या आपके खुद के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जजमेंट के साथ माय पाइल नंबर 1, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल आ रहा है टू चेंज समथिंग इन लाइफ, कि अब समय आ चुका है कि आप कुछ बदले, अब समय आ चुका है कि आप वो कॉल को सुने, अब समय आ चुका है कि आप सरेंडर करें, आप इस पाथ पे आगे बढ़े एंड यू नो व्हाट यू नीड टू डू, राइट। थोड़ा सा आपको जो है अपने अंदर जाना है, और सिचुएशन जैसी भी है, दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ साधना, ऑफ तपस्या। तो आपको मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं। आफ्टर दैट, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आई फील दैट आप बहुत ही एक डिफरेंट वर्जन में अपने आप को पाएंगे। ब्यूटिफुल। सेम यहाँ पर मैसेज है, यू मे नॉट अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन। एग्जैक्टली, कि टावर मोमेंट हो गया, पता नहीं कि क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या मकसद था, क्या रीज़न था, तब तक नहीं समझेगा जब तक पर्सपेक्टिव नहीं बदलेगा, राइट। पर्सपेक्टिव बदलने के बाद ब्लेसिंग तुरंत आपको आएगी। एक हायर पर्पज़ है जो भी आपके जीवन में हो रहा है, राइट। उस प्रोसेस के साथ जाइए बस इस समय, और वो आपको लीड करेगी एक ऐसे जगह पे जहाँ पर आप सत्य को देख पाए, जहाँ पर आप डिविनिटी को देख पाएँ, जहाँ पर आप प्रेम को देख पाए, ठीक है। ये रिलेशनशिप के भी बारे में हो सकता है, आपकी जनरल लाइफ अवेकनिंग के बारे में हो सकता है, राइट, ताकि आप देख पाए कि सच क्या है। एंड आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी, किसी रिलेशनशिप के बारे में परेशान अगर आप हैं, डू नॉट वरी, ओके। विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन योर रिलेशनशिप इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। आपकी रिलेशनशिप एक हायर लेवल पे जा रही है, एक ट्रांसफॉर्म हो रही है। यस, दिस इज़ अबाउट हायर पर्पज़, लाइफ पर्पज़, अवेकनिंग, डेस्टिनी, ट्रांसफॉर्मेशन, coming in alignment, coming in union, for a higher purpose. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स, पाइल वंस, यूनिवर्स जो हैं आपकी बहुत ही आपके ऊपर निगरानी रख करके हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स, ओके। यू कैन नॉट एस्केप दिस चेंज। आप इस चेंज, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एस्केप नहीं कर सकते। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है यूनिवर्सल हीलिंग। वाह, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। तो इस सब के बाद क्या आ रहा है, नॉट एवरीथिंग इज़ सीरियस। इस सब के बाद क्या आ रहा है, हीलिंग। इस सब के बाद क्या आ रहा है, प्यार। इस सब के बाद क्या आ रहा है, हार्ट चक्र अवेकनिंग। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल फॉर माई पाइल नंबर 1। इस सब के बाद आ रहा है डीप लव, डीप यूनियन, ये डीप अवेकनिंग, राइट। So this is universal healing. Everything is healing. 2 is also a number of healing. राइट, सो एवरीथिंग इज़ हीलिंग। सब कुछ जैसे आपको लगेगा एक तूफ़ान के बाद इतना सुकून, इतनी शांति मुझे महसूस हो रही है, और जैसे कि बहुत कुछ बदल चुका है, राइट। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ऑल्सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ माई पाइल वंस। हेल्थ के लिए आपको गाइडेंस आ रहा है ऑफ हीलिंग। कॉल अपॉन आर्कएंजल राफाएल, ठीक है। आर्कएंजल राफाएल को बुलाइए। इस कार्ड में देखिए कितना खूबसूरत ये चीज़ बनी है, राइट। दिस ब्यूटिफुल फ्लावर, दिस ब्यूटिफुल इनिशिएशन जो आपके लाइफ में हो रहा है, दैट इज़ ऑफ यूनिवर्सल हीलिंग। हीलिंग आपके लाइफ में आ रही है, डीप रिस्टोरेशन, राइट। इस टावर के बाद या इस डीपर ट्रुथ्स, डीपर रियलाइजेशन के बाद द यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू विथ लव एंड हीलिंग। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। जैसे क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा जो है एकदम एक्सपैंड हो रहा है, आप यूनिवर्स का लव फील कर पाएंगे। यूनिवर्स आपको हील करेगा, बस अलाउ दैट यूनिवर्स, अलाउ दैट टू हील। Okay, let's see any other last message. Okay, we have law of frequency. आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब है इसका, आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसे आप चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को ले रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये हीलिंग को आप कैसे इनवाइट करें, आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, माय पाइल नंबर 1, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास है लिब्रा, अगेन बैलेंस,
राइट। यूनिवर्सल लव भी हमारे पास है। आई वॉज टेलिंग यू पाइल वंस, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी फील हो रही है आपके पाइल से। लव में हीलिंग आ रही है, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और सडन रियलाइजेशन हो रहे हैं एंड सब कुछ बदल रहा है, राइट। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड लिब्रा के साथ भी बैलेंस और लव का ये अगेन मैसेज है। एंड देन वी हैव इज़ यूनिवर्सल लव अगेन। एज आई वॉज फीलिंग आप अवेकन हो रहे हैं, ओके। Maybe because through some relationship or something, but you're awakening to love, you're awakening to higher purpose, to the higher purpose of this union, to the higher purpose of love. So pile ones, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. I really pray that this portal brings आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा abundance, बहुत सारे प्यार and energy of playfulness, energy of reawakening of heart chakra. So pile ones, thank you so much for connecting. Take care. Bye. हाय माय पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, तो ये है आपकी रीडिंग कि ये पोर्टल आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर रहा है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये है एंड द मैसेज इज़ न्यू बिगनिंग्स, ब्यूटीफुल, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो वेरी स्ट्रॉन्ग सबसे पहले न्यू बिगनिंग का मैसेज आ रहा है। ये बात कर रहा है नई सिरे से चीज़ें शुरू होने वाली हैं आप सबके लिए, ठीक है। एक नई ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है, इस पोर्टल के साथ ही नयापन आपके लाइफ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज दिस ब्यूटीफुल कार्ड and the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. Same message. A new path is now available to you. Follow it with faith. Exactly my pile number 2s. Exactly. ये कार्ड्स देखिए किस तरीके से अलाइनमेंट में आए हैं। एक नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है, एक नया पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स का। पास्ट अब आपके पीछे हैं, अब पास्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने उसके लेसन सीख लिए हैं और हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। एक और कार्ड आपके लिए आया है, दिस ब्यूटीफुल कार्ड एंड द मैसेज इज बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। एग्जैक्टली। सो ये आपके लव के लिए भी मैसेज आ रहा है कि बैलेंस का मैसेज है, ठीक है। लव में भी, आपके रिलेशनशिप्स में भी एक सच्ची, एक अच्छी रिलेशनशिप वही होती है जो आईना दिखाती है, ठीक है। अपने पार्टनर को या कोई भी रिलेशनशिप हो किसी के भी साथ हो, दैट शोज़ द रियल रिफ्लेक्शन। भले आपको उस समय वो अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, बट वो आईना दिखाती है। इट वर्क्स लाइक अ मिरर, राइट, कि आप खुद को सामने वाले पर्सन के द्वारा देख सकते हैं। एंड ये मैसेज आपको दिया जा रहा है ऑफ बैलेंस। एक सच्ची रिलेशनशिप वो होती है जो ना कि सिर्फ सपोर्ट करती है बट चैलेंज भी करती है, राइट, ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। तो आपको भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि मे बी आपके पर्सन आपको कुछ चैलेंज कर रहे हैं अपने अंदर देखने के लिए, या आप उनको चैलेंज करें, स्पिरिचुअल लेसन इसके पीछे। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल कार्ड। वाओ माई पाइल 2, ये बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है। When it comes to the matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of love and life. तो for my pile 2s, I get this message that कहीं ना कहीं पे मे बी आप किसी चीज़ के प्रति थोड़ा गिल्ट फील कर रहे हैं, या आप सोच रही है मैंने सही किया या नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। सो द मैसेज फॉर यू इज़ कि यू नो दैट कुछ भी सही गलत नहीं होता है प्यार में। हर कदम जो आपने उठाया है, हर जो आपने एक्शन ली है, वो आपको प्रेम की और गहरी अंडरस्टैंडिंग दे रही है, राइट। सो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल इन ऑल मैं आप लोगों के लिए कहूँ तो पास्ट जो है वो अब आपके पीछे हैं। पास्ट विल नॉट हॉन्ट यू और हिंडर यू, और आप एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। अगर कोई एंग्जाइटी, ओवर वरीज, कोई ऐसी चीज़ हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही है, let them go, okay। and right now I'm just seeing 28 तो I feel that this is a angel message for you कि पास्ट को जो है हमें पीछे छोड़ना है। कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट रिलेशनशिप, कुछ भी पास्ट जो अब आपके लाइफ में आपको परेशान कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स, let it all go। एक नए चीज़ को एम्ब्रेस करिए, एक नए सिरे से, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, जैसे कि अब अंधेरा, घना अंधेरा ख़त्म हो चुका है और एक नई सुबह आई है। एक सूरज जो है फिर से राइज हो रहा है, उग रहा है, किरणें जो है हमारे ऊपर गिर रही हैं। एक सुंदर सा दृश्य, एक सुंदर सी ज़िंदगी, एक सुंदर सा दिन, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया फ्रेश जीवन हमारा इंतज़ार कर रहा है विद दिस पोर्टल फॉर यू। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है फॉर दिस पोर्टल फॉर माई पाइल नंबर 2s। ओके, वी हैव अ पेज ऑफ कप्स,
पहला कार्ड. नेक्स्ट हमारे पास है 4 of Pentacles. One last card. Okay. I told you my pile number 2 this is about love, and we have the Wheel of Fortune, but ये reverse में आया था. Okay, and we have the 4 of Wands. Okay, so क्या मैसेज है फॉर ऑल माई पाइल नंबर 2s? आई फील दिस. ये वी वर टॉकिंग अबाउट लव, हमने बात की, एंड एंजल्स जस्ट कन्फर्म्ड इट. दिस इज़ अबाउट लव. आपके लिए क्या मैसेज है? व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, पाइल नंबर 2s. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है. आप लोग चेंज को अलाउ कीजिए, अलाउ द चेंज. ये डिवाइन टाइमिंग की बात है. जो भी चीज़ आप इस समय फील कर रहे हैं, मे बी किसी रिलेशनशिप में या किसी चीज़ में, आई फील आप किसी साइकिल से यू आर एग्जिटिंग सम सॉर्ट ऑफ साइकिल. आप किसी कार्मिक साइकिल को एग्जिट कर रहे हैं. मे बी इट्स लाइक आपको ऐसा फील हुआ हो कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है, या मैं डाउट कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को. तो द मैसेज फॉर यू इज़ फॉर माई पाइल 2s व्हील ऑफ फॉर्चून कमिंग इन रिवर्स. थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, राइट? सो डू नॉट वरी ऑन दैट. अगर थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाए रखने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में. बट वॉट आई सी ओपनिंग फॉर यू इज़ अ ब्यूटीफुल लव. बट मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं इसके लिए ओपन नहीं हो रहे, बिकॉज 4 of Pentacles इन व्हील ऑफ फॉर्चून कमिंग इन रिवर्स. एंजल्स कहना चाहते हैं गो विद द चेंज. ओके, गो विद द चेंज, अलाउ द चेंज टू हैपन. अगर आप चेंज को अलाउ नहीं करेंगे, अगर आप जो पुराना है उसके साथ ही अगर आप स्टक रहेंगे, तो नई चीज़ें, नए ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में नहीं आएंगे. जबकि ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके लाइफ में आना चाहता है, ये ब्यूटीफुल यूनियन किसी के साथ आपके लाइफ में आना चाहता है. बैलेंस की भी हमने बात की, राइट? तो ये ब्यूटीफुल लव आपके लाइफ में आना चाहता है. अगर आप इसको अलाउ नहीं करेंगे, अगर आप चेंज को अलाउ नहीं करेंगे, नए सिरे से आप पर्सपेक्टिव, नई चीज़ों से आप अगर चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो आप पुराने साइकिल में, पुराने तरीके में, पुराने पास्ट हर्ट्स में ही उलझ के रह जाएंगे. एंड द मैसेज फॉर यू इज़ अलाउ दिस लव टू कम. ठीक है, ये यूनियन को, ये फ्रेंडशिप को, ये जो भी आपके लाइफ में है, अलाउ दिस टू कम, राइट? एंड पेज ऑफ कप्स के साथ भी एक और मैसेज मुझे लग रहा है, ये इमोशंस के भी बारे में बात कर रहा है. तो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ये जो पोर्टल है ये काम कर रहा है. अगर आपसे लव वाला मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, जो कि मेजॉरिटी मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट लव एज वेल, बट दिस इज़ इफ़ लव मैसेज इज़ नॉट रेजोनेटिंग, तो ये अपने ही बारे में कुछ ऐसा करना है जो आपको बहुत पसंद है. लाइक लव, अलाउ जस्ट सिंपल लव. ज़रूरी नहीं कि ये किसी पर्सन से ही रिलेटेड हो, राइट? बट अलाउ द सिंपल फीलिंग ऑफ लव टू एंटर योर लाइफ. जस्ट कि हाँ, प्रेम आ रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ. मैं समझ रही हूँ कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए एक मिरर है. मैं अपने अंदर जो भी बदलाव बनाऊंगी, मुझे वो सामने वाले के अंदर भी दिखेगा. दिस इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स, दिस इज़ हाउ सोलमेट डीप कनेक्शंस वर्क. तो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एक ब्लेसिंग ये पोर्टल लेकर के आ रहा है, वो है रिलेशनशिप्स में रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, बैलेंस, एक पुराना फेज़ एंड होना, एक चैलेंजिंग फेज़ एंड होना. थोड़ा सा पेशेंस का यहाँ पे मैसेज है. बहुत सारे लोगों के लिए 4 of Wands के साथ ये बात करता है स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट, मैरिज, शादी, इस सब के लिए अब ये पोर्टल ओपन हो चुका है आप लोगों के लिए. बट द ओनली मैसेज आई वांट टू टेल यू इज़ अपने इमोशंस को अलाउ कीजिए. पाइल नंबर 2s, अपने उन अपने अंदर के बच्चे को अलाउ कीजिए एक्सप्लोर करने के लिए. एक्सप्लोर योर हार्ट, एक्सप्लोर योर इमोशंस. बहुत जल्दी किसी चीज़ों को फिक्स करने में मत लगिए. अलाउ कीजिए उस चेंज को, उस फ्लो को, राइट? आई गेट दिस मैसेज फॉर यू. एंड ऑल्सो पेज ऑफ कप्स हमें ये भी बताता है दैट आई फील कोई पर्सन है जिसको आप में बहुत इंटरेस्ट है, या बहुत जल्द आपको लव मैसेज आने वाला है. ठीक है, लाइक अ लव मैसेज और अ लव रियलाइजेशन. किसी के प्रति आपकी हार्ट में ये फीलिंग हो सकती है कि मुझे अब लाइक प्रेम अनुभव करना है, या मुझे किसी को प्यार देना है, या प्यार की ऊर्जा में मुझे रहना है, या ब्यूटीफुल लव मैसेज आपके पास आ रहा है. कोई पर्सन से अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगता है अपॉलॉजी आपके पास आ रही है. वो पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, वो पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ कर सकते हैं. ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है. एंड बट आपको जो है उन्हें माफ़ करना है. ठीक है, डोंट गेट टू हार्ड ऑन देम. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग सो दैट दिस यूनियन कैन हैपन. थोड़ा सा आपको फ्लो होना है. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, किसी भी एक चीज़ को या पास्ट को लेके फिक्स मत रहिए. फ्लो विथ लाइफ. देखते हैं वन लास्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2s. क्या मैसेजेस है? व्हाट इनिशिएशन, क्या पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है? ओके, ये 3 कार्ड्स. बहुत स्ट्रॉन्ग लव मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2 आपके पाइल से. आई फील लाइक आपके जो पर्सन है, लाइक somebody here wants reconciliation. बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा है. जैसे आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं कि दिस इज़ लाइक
एक कपल है जो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम से जा रहे हैं, दोनों भी उदास है और दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली मेल को एक फीमेल की ज़रूरत है, राइट. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज. ओके, लेट्स सी, वी हैव लियो. नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड नेक्स्ट हमारे पास है गोल्डन रूल. ब्यूटिफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है आप लोगों के लिए. ये दोनों कार्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, जैसे कि कलर, ओके, कलर वाइज भी. एंड दिस, ओके आई एम गेटिंग दिस मैसेज. सो पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है. 2022 आप लोगों के लिए एक बहुत मैजिकल ईयर रहने वाला है. जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं, आई गेट दिस मैसेज फॉर यू रिगार्डलेस दैट 2022 आपके लिए बहुत ही मैजिकल ईयर होने वाला है. एंड गोल्डन रूल के साथ आई गेट दिस मैसेज, आप यहाँ पे अपनी लाइट शाइन करने आए हैं, अपनी लाइट शेयर करने आए हैं. आपका लाइफ पर्पस के बारे में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इस फाइल से आ रहे हैं. समथिंग अबाउट लाइफ पर्पस, समथिंग अबाउट जैसे कि आपको यूनिवर्स किसी चीज़ के लिए पुश कर रहा है टू मेक अ चेंज और इन द वर्ल्ड एंड टू बी द चेंज. ये एक मैसेज मुझे आ रहा है. एंड गोल्डन रूल के साथ ये भी बात करता है दैट हम जैसे हमारे अंदर एक फ्लावरिंग हो गई है एंड वी आर शेयरिंग दैट, राइट. हम लोगों के साथ वो शेयर करें, स्पेशली लव रिलेशनशिप में. आई फील दिस मैसेज दैट लव रिलेशनशिप से आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आप का होने वाला है. एंड आप सामने वाले पर्सन को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. पाइल नंबर 2, ये आपका समय नहीं है जैसे आप शांत हो जाए और अपनी अकेले अपने शेल में बैठे. एक्सप्लोर योरसेल्फ, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स. ये बात कर रहा है मैं पाइल 2, आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे हैं जबकि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं. यू आर स्टॉपिंग दैट सक्सेस, यू आर स्टॉपिंग दैट सक्सेस बाय बीइंग लाइक टू मच, क्या शब्द उसको कहते हैं, बीइंग लाइक टू मच कंजर्वेटिव ओवर समथिंग. या किसी चीज़ के लिए आप ओपन नहीं है, लाइक आप किसी चीज़ को आपको डर लग रहा है कि चेंज का आपको डर लग रहा है कि अगर मैं चेंज करूँगी या इफ़ आई विल पुट माई सेल्फ आउट देयर, अगर मैं अपने आप को आज़ादी से लाइक छोड़ दूँगी इन द वर्ल्ड टू सी मी, देन व्हाट विल हैपन. ये आपके मन में बहुत गहरा फियर है. या आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अपने लाइफ में उस चीज़ के प्रति भी आपको फियर हो सकता है कि इस बात पे आगे मैं जाऊंगी तो मेरे फाइनेंशियल लाइफ का क्या होगा या क्या नहीं. दिस टाइप ऑफ ये जो फियर्स है ये आपको अपने पूरे फुलफिलमेंट में या पूरे डेस्टिनी में आने से रोक रहे हैं. एंड आई ऑल्सो फील दैट विद दिस पर्सन इट्स लाइक अ ब्लेसिंग. पाइल नंबर 2, ये कनेक्शन आपके लाइफ में ब्लेसिंग है. अगर आप सिंगल है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. 2022 आपके लव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है एंड इसमें आप डेफिनेटली किसी के साथ यूनियन अनुभव करेंगे और उनके साथ आप आकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप कपल या एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल आप बन सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो मैसेज. यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके, ये पोर्टल आपके लिए क्या ओपन कर रहा है, सत्य का दरवाज़ा, द ट्रुथ. ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ, यू आर रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको आने वाले हैं इस समय में. एंड रिलेशनशिप्स के लिए भी, डेस्टिनी के लिए भी, अपने लाइफ पर्पस के लिए भी, आपको लाइफ में अब क्या एक्शन लेना है उसके प्रति भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होने वाले हैं. एक और मैसेज आ रहा है लियो एनर्जी के साथ भी कि ये बात करता है कि लीडरशिप, समहाउ गोल्डन रूल के साथ भी मैं मैसेज फील कर रही थी, लीडरशिप, अपनी पावर में आना, राइट. टेक द चार्ज ऑफ सिचुएशन, टेक द चार्ज ऑफ सिचुएशन. पाइल 2 आपके लिए कंप्लीट अपोजिट मैसेज है फ्रॉम पाइल 1. पाइल 1 वॉज लाइक सरेंडर एंड अलाउ एंड मेक चेंजेस, बट आपके लिए है टेक द चेंज. ओके, मेक द चेंज, टेक द चैलेंज. व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, लाइक लेट गो एंड अलाउ द चेंज. एक्शन लीजिए, क्या आप चीज़ कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. लियो एनर्जी अगेन टॉक्स अबाउट स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर समथिंग. एंड गोल्डन रूल अगेन डीप स्पिरिचुअलिटी, लाइक गोल्डन रूल, दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर हमें पता है दैट हमारा क्या लाइफ पर्पस है. और गोल्डन रूल मैं इसको ऐसे एसोसिएट करती हूँ कि जब भी प्रकृति किसी को रियलाइजेशन से ब्लेस करती है, जब भी कोई व्यक्ति जागता है, जब भी कोई व्यक्ति कुछ रियलाइज़ करता है, उसका सबसे पहला रूल है, उसका सबसे पहला ये धर्म है कि वो उसे बांटे. ठीक है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट मैसेज. अगर आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, अगर आप कुछ अपने बारे में या अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, प्रेम के बारे में कुछ भी आप रियलाइज़ कर रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप अवेकन हो रहे हैं, योर फर्स्ट थिंग और योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, राइट. वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. एक और मैसेज बार बार आ रहा था हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, शादी, कमिटमेंट, ये सब कुछ यूनियन, मैरिज, ये सब कुछ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय ये रहने वाला है. लॉन्ग टर्म के लिए भी, स्पेशली 2022 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. समहाउ
And yes, follow your dreams. Pile number 2, follow your dreams with this beautiful healing love in your life. So this is everything that I'm having for you, my pile number 2s. Thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much. Take care. Bye.